Welcome back. The topic is plant breeding for developing resistance to insect pest. इससे पहले हमने बात किया था डिजीज़ के लिए, अब यहाँ बात कर रहे हैं किसके लिए? इंसेक्ट पेस्ट के लिए. Now insects, how do they affect the plant? They eat away the root, stem, leaf, flower, fruit etc. अब एक बार में सभी नहीं खाएंगे, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो रूट को डैमेज करते हैं, कोई जो है स्टेम को डैमेज करते हैं, कोई फ्रूट, फ्लावर, लीफ एटसेट्रा. तो हियर वी आर टॉकिंग अनदर मेजर cause for large scale destruction of our crop plant and crop produce or crop production is the insect and pest. Now insect resistance is in host crop plant may be due to morphological, biochemical or otherwise physiological character. यहाँ क्या बात कर रहे हैं? ये किसी भी बीमारी से या किसी भी इंसेक्ट से रेजिस्टेंट होना उस होस्ट क्रॉप प्लांट के ऊपर है. एंड दिस विल डिपेंड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, बाहर से, बायोकेमिकल यानी कुछ ऐसा केमिकल वो बनाए, या फिर फिजियोलॉजिकल मतलब उनके फंक्शन में कुछ ऐसा होना चाहिए दैट इज दे आर गोइंग टू रेजिस्ट द इन्फेक्शन एंड ऑल्सो दे आर गोइंग टू prevent the growth and multiplication of any kind of insect. Now characters, here example will take characters that lead to insect pest resistance are. 4 कैरेक्टर यहाँ पर लेंगे. एक पहला जो बात कर रहे हैं वो क्या है? हेयरी लीव्स की बात कर रहे हैं. हेयरी लीव्स मतलब ये हो गया कि पत्ते हैं उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज देयर. सम प्लांट्स हैव दैट एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हेयरी लीफ some insects cannot harm them. एग्जाम्पल जरा देखो यहाँ पर. एग्जाम्पल है इंसेक्ट का नाम जेसिड्स है. जेसिड्स यानी रेजिस्टेंट टू जेसिड्स इन कॉटन मतलब कॉटन प्लांट का जो लीफ है उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दैट डज नॉट अलाउ दिस इंसेक्ट जेसिड्स टू इन्फेक्ट इट. सेकेंड एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? सीरियल लीफ बीटल, जो कि वीट को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ हेयरी स्ट्रक्चर. सेकेंड कैरेक्टर इज इन केस ऑफ वीट सॉलिड स्टेम आर नॉन प्रीफर्ड बाय स्टेम सॉफ्लाई मतलब स्टेम सॉफ्लाई एक इंसेक्ट का नाम है जो कि क्या कर रहा है, इसके वीट के स्टेम को प्रीफर नहीं करता है, इसलिए वीट बच गया. वीट को इन्फेक्शन वो नहीं कर पाएगा, खा नहीं पाएगा, तो वीट प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि लॉस नहीं होगा. थर्ड वन इज स्मूथ लीव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन मतलब कॉटन का फ्लावर है, ठीक है, उसमें कोई नेक्टर नहीं है, एंड दूसरा उसका लीफ है वो स्मूथ है. बिकॉज ऑफ दैट ये बॉलवर्म का कोई अट्रैक्शन उसकी तरफ नहीं होता है. बॉलवर्म एक इंसेक्ट का नाम है. दिस इज नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द लीफ एंड द फ्लावर ऑफ कॉटन. फोर्थ वन इज हाई एस्पार्टिक एसिड. हम यहाँ बात कर रहे हैं मेज़ के बारे में कि मेज़ में हाई एस्पार्टिक एसिड, एक ये अमीनो एसिड का नाम है, लो नाइट्रोजन एंड शुगर मतलब नाइट्रोजन भी कम है, शुगर भी कम है, और क्या चीज़ ज़्यादा है? एस्पार्टिक एसिड ज़्यादा है. किस में है ये बात कर रहे हैं हम लोग? मेज़ में. नाउ दिस लीड्स टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर मतलब मेज़ के स्टेम को बोर करके यानी छेद करके अंदर घुस जाए, ठीक है, तो वो ये नहीं कर पाते. कौन है यहाँ पर? मेज स्टेम बोरर. दे आर नॉट एबल टू इन्फेक्ट एंड डैमेज द मेज प्लांट बिकॉज ऑफ दिस 3 कैरेक्टर: हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर. शुगर भी कम है, नाइट्रोजन भी कम है. नाउ ब्रीडिंग मेथड फॉर दिस इंसेक्ट पेस्ट resistant gene or resistant variety include or involve the same step that we have talked earlier. Fine. Now sources of resistant gene. अब ये resistant gene कहाँ से लाएंगे? अगेन वही कल्टिवेटेड वेराइटी से लेके आएंगे. जर्म प्लाज्म कलेक्शन किया है यानी कि कलेक्शन ऑफ वेरिएटी हमने बात किया था, तो वहाँ से जीन को सर्च आउट करके और वहाँ से जीन लेंगे. तो वंस अगेन सोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंट जीन में भी कल्टिवेटेड वेराइटीज हो सकते हैं या जर्म प्लाज्म कलेक्शन हो सकता है किसी एक प्लांट का या फिर किसी एक वाइल्ड रिलेटिव का. सम क्रॉप वेराइटीज दैट आर ब्रेड बाय हाइब्रिडेशन एंड सिलेक्शन फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस आर गिवन हियर. फर्स्ट क्रॉप इज मेंशन्ड हियर इज ब्रासिका. क्रॉप का नाम क्या है? ब्रासिका.
जिसको रेपसीड मस्टर्ड कहा जाता है। उसमें से एक वैरायटी नया डेवलप किया गया रेजिस्टेंट जीन वाला, जिसको इंसेक्ट हार्म नहीं कर पाएंगे, इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, पूसा गौरव। एंड दिस वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू एफिड्स, इंसेक्ट का नाम है। सेकेंड वन इज फ्लैट बीन। फ्लैट बीन में दो वैरायटी डेवलप किया गया, पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3। सेम आई थिंक यू अंडरस्टैंड, पापड़ी बोलते हैं ना, जो छोटी पापड़ी बड़ी पापड़ी अलग अलग आता है, उसको सेम बोलते हैं हिंदी में। एंड दिस इज डेवलप्ड इन IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन पूसा। कैंपस पूरा जो है वो पूसा बोलते हैं। एंड दिस इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो उस कैंपस का नाम पूसा, इसलिए उसका नाम में आ गया क्या, पूसा सेम 2 एंड 3। एंड नाउ दिस टू आर रेजिस्टेंट टू विच इंसेक्ट्स, जेसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर। यानी फ्रूट में छेद करके ये घुस जाते हैं और उसको फिर फूड की तरह यूज़ कर लेते हैं, तो इसीलिए नाम क्या है, फ्रूट बोरर की बात कर रहे हैं। द थर्ड एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट ओकरा, भिंडी। ना यहाँ पे दो वैरायटी अगेन, वन इज पूसा सवानी। व्हाट इज दैट, पूसा सवानी। एंड सेकेंड वैरायटी इज पूसा A4। पूसा सवानी है और पूसा A4 है। Now both of these are resistant to shoot and fruit borer। shoot and fruit borer से क्या है ये, resistant। Okay, so that was last column is talking about what, resistance to insect pest। एंड देन क्रॉप का नाम यहाँ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम में वेराइटी, थर्ड कॉलम में हमने बात किया रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। ये सारे इंसेक्ट पेस्ट हैं जिससे ये सारे वेराइटीज़ क्या हैं, रेजिस्टेंट हुआ। एंड दीज आर ऑल डेवलप्ड अगेन बाय सेम मेथड व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपमेंट और डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू insect pest। So we will end over here, we will continue later on।